नमस्कार मित्रों, उपयोगी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और ये कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 18 जून 2018 को द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया और दिल्ली मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN जिसको कहते हैं, IUCN, ये एक रेड डाटा सूची निकालती है। इसमें जो है लुप्त हो रहे या अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे जीवों और पौधों की प्रजातियों का उल्लेख किया जाता है, तो इसको रेड डेटा बुक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? तो ये जो कोशिका भित्ति है ये पशु कोशिकाओं में नहीं होता, ये जो है पादप कोशिकाओं में होता है। ये कवक बैक्टीरिया में पाया जाता है, लेकिन ये जो है जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल इसको कहते हैं, ये नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? तो मेढक में बाह्य निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो ये कंठ द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है और कपास का मूल स्थान भारत ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? यानी कि वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और दूसरे जगह नहीं पाए जाते हैं, इसका मतलब ये है। तो ये जो एक सिंगी गैंडा है, ये जो है असम के काजीरंगा में पाया जाता है, ये स्थानिक हो गया। रॉयल बंगाल टाइगर जो सुंदरबन में पाया जाता है, ये भी स्थानिक प्रजाति का हो गया। मिथुन ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन गाय जो है ये हर जगह पाई जाती है, इसका कोई स्पेशल क्षेत्र नहीं है कि भारत में पाया जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बॉक्साइट सबसे ज़्यादा होता है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो कोयले का एंथ्रेसाइड जो होता है प्रकार, ये सबसे उच्च गुणवत्ता का कोयला होता है। और कोयला उच्च गुणवत्ता का वो होता है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो इसमें लगभग 95% तक पाई जाती है। और पीट कोयला सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो इसको कहते हैं चिक्का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये करंट अफेयर 2018 का है, इसको स्किप कर देंगे, जितना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये भी छोड़ देंगे। 13 नंबर भी स्किप करेंगे, 14 नंबर भी स्किप करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, किस तारीख को? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस। अगला प्रश्न, 2018 करंट अफेयर छोड़ रहे हैं, इसको भी छोड़ेंगे। इसको देखते हैं, महात्मा गांधी की प्रिय भजनों में से एक वैष्णो जन तो के रचयिता कौन है? तो ये नरसिंह मेहता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? तो ऑस्टियो का मतलब ही हड्डी से संबंधित हो गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो ये उदयन था। ये तो इसमें है ही नहीं। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के पौत्र और अजातशत्रु के पुत्र उदयन द्वारा मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किया गया था। तो इसको हम लोग ऐसे स्किप कर देते हैं। इसका सही उत्तर उदयन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। योगक्षेमम वहाम्यम किसका आदर्श वाक्य है? तो ये है LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? तो ये पाक जलडमरू मध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है। 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो पुर्तगाल की राजकुमारी थी और इंग्लैंड के राजकुमार थे, दोनों के बीच जो है शादी हुआ और दहेज में इनको मुंबई मिला था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम था धनपत राय। अगला प्रश्न देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो इनकी मधुशाला के लिए इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है। निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? तो ये था इंडिया गेट, जो दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो मेजर ध्यानचंद के आत्मकथा का शीर्षक गोल है। हॉकी के प्लेयर थे। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? तो ये टिम बर्नर्स-ली हैं। WWW जो हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ है? ये बिठूर में है, कानपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी कृत पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो ये चंद्रवरदाई हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था, झांसी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। मथुरा कला विद्यालय किसके काल में अपने शीर्ष पे था? तो ये था कुषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल का टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, कहाँ स्थित है? तो भीतरगांव का मंदिर कानपुर में है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये रानी अहल्याबाई थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो लोकायुक्त का पद 1975 में सृजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? तो ये करवाया था औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो ये है सैरा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।